for all. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो है हम जो है 9th क्लास की सेम टेक्स्ट बुक की जो है मैथ की बुक स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम जो है फर्स्ट जो है वो यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो है हम ये सीखेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, और उसके अलावा जितने भी नंबर्स आप पढ़ के आ चुके हैं 8th क्लास के अंदर, जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये सारे जो है हम वो यूनिट नंबर 1 में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने से पहले और उसको सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रेशनल इरेशनल में फ़र्क क्या होता है और रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, ताकि हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमें जो है वो क्वेश्चंस में अंदर ये आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होगी कि रेशनल कौन से हैं और इरेशनल कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक हिरेकी दिख रही होगी जिसमें पहला बॉक्स जो है वो रियल नंबर का है, उसके बाद जो है रेशनल और फिर इरेशनल का है। तो रियल नंबर के अंदर जो ये सारे के सारे नंबर्स आते हैं, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, इवन, होल नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर एंड प्राइम नंबर, ये सारे के सारे जो है वो रियल नंबर में आते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है, तो आप सिंपली उसको ये कह सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन जो है वो रियल नंबर होता है, ठीक है। यानी कि अगर जितने भी रेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं, अगर आप उनका यूनियन करेंगे जो आपके पास सेट्स आएगा वो क्या किसका होगा, रियल नंबर का सेट होगा, जिसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो q इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू 1a/b where a belong to z, b not equal to 0। तो ये बेसिकली कंडीशंस हैं, ठीक है। इन कंडीशंस के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका जो नंबर है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो इसकी मैं क्या करता हूँ, 3 कंडीशन बना लेता हूँ। उन 3 कंडीशन को किसी भी नंबर जब आप अप्लाई करके देखेंगे, अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो रेशनल नंबर होगा, नहीं होती तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं है। देखिए यहाँ पर मैंने इसी से जो है वो 3 कंडीशन बना दी हैं। एक्स शुड बी इन अ फ्रैक्शन, ए बी आर मेंबर ऑफ इंटीजर, यानी ए और बी जो है वो जेड से बिलोंग करने चाहिए, और जेड जो है हमें पता है हम जो है इंटीजर्स को जो है वो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी जो है बी नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर भी ये कह रहा है कि एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी वेयर ए बी बिलोंग टू जेड एंड बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेसिकली आपका एक्सरसाइज 1.1 का। तो इस नंबर के ऊपर हम क्या करेंगे, तीनों कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे। अगर अप्लाई हो जाती हैं तो ये क्या होगा, इंटीजर होगा, सॉरी रेशनल होगा। अगर अप्लाई नहीं होती तो फिर ये जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। तो देखें, एक शुड बी इन अ फ्रैक्शन, यानी कि आपके पास जो नंबर है वो किस में होना चाहिए, फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो देखिए ये फ्रैक्शन में है, ऊपर ए और नीचे क्या है 5 है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, ए और बी आर द नंबर ऑफ इंटीजर्स, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू जो है वो इंटीजर से बिलोंग करनी चाहिए। तो ए यहाँ पर यानी कि 1 और 5 दोनों ही इंटीजर से बिलोंग करते हैं। हमें पता है कि इंटीजर का जो सेट होता है उसमें +-1, +-2, +-3, +-4, +-5 ये वैल्यूज आ रही होती हैं और चलती जा रही होती हैं। तो ए भी 1 भी इसमें आ रहा है और 5 भी इसमें आ रहा है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई हमारी। अच्छा, तीसरी कंडीशन है बी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे वाली वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो है इसको देखते हैं, यानी कि नीचे वाली वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर 0 नहीं बल्कि 5 है, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन हमारी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो लिहाजा तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है इस नंबर के ऊपर, तो ये नंबर जो है हमारा रेशनल नंबर है। इसी तरीके से मैं दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आता हूँ। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक। इसके ऊपर देखते हैं अप्लाई करके कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या है, एक्स शुड बी इन फ्रैक्शन, यानी कि आपके पास जो नंबर हो फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो फ्रैक्शन में तो ये है, ऊपर रेडिकल 2 है और नीचे 8 है। अच्छा, दूसरी कंडीशन ए और बी आर मेंबर ऑफ इंटीजर, यानी कि जेड से यानी कि इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए।
तो 8 तो इंटीजर है, लेकिन रेडिकल 2 जो है वो इंटीजर नहीं है, क्योंकि देखें अभी मैंने बताया था कि हमारे पास जो इंटीजर का सेट होता है उसमें +-1 +-2 +-3 यानी कि रेडिकल में कोई भी नंबर नहीं आता। तो लिहाजा दूसरी कंडीशन जो है यहाँ पर हमारी इस क्वेश्चन के लिए फेल हो गई। तो तीसरी कंडीशन की तरफ जाना ही बेकार है, जो दूसरी कंडीशन फेल हो गई हो। तो लिहाजा ये नंबर हमारा क्या कहलाएगा, इर्रेशनल कहलाएगा। अच्छा जब भी जैसे क्या कहते हैं हमारे पास कोई रेशनल नंबर डेसिमल में होता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास अलग दो कंडीशन होती हैं कि हमें उसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग चेक करना होता है और रिकरिंग नॉन रिकरिंग चेक करना होता है। ये मैं आगे जाके आपको मज़ीद डिटेल में बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हमें जो है वो डिस्टिंग्विश द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर्स। अच्छा, डेसिमल में जब हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं उसको हमें जो है ये देखना है कि वो डेसिमल में जो है वो रेशनल है या इरेशनल है। उसके लिए हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को चेक करना होता है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग को चेक करना होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं इसमें कहना क्या चाह रहा है ये। When we represent the rational numbers in a decimal form, then two types of decimal fraction are possible। ठीक है, दो किस्म की डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो पॉसिबल होती हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, रेशनल के लिए तो उसने बता दिया कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो फिर रिकरिंग होती। अच्छा, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखें कोई भी नंबर पॉइंट के बाद आके 1 2 3 नंबर के बाद आके वहीं तक ही जो है वो स्टॉप हो जाता है, आगे नहीं चलता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है 1/2। ठीक है, इसका पता है सबको, इसका आंसर जो है 0.5 आना है, यानी कि पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही एलिमेंट है, इससे आगे कोई एलिमेंट नहीं है। यहीं पर ही जो है पूरी डिवीजन जो है वो खत्म हो रही है। तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, पॉइंट के बाद सिर्फ 1 2 3 अदद आ जाए और आगे जाके खत्म हो जाए, तो ये टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद कंटिन्यूसली जो है एलिमेंट आते जा रहे हैं तो वो चलता जा रहा है, मतलब कहीं स्टॉप नहीं हो रहा, वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। अच्छा, रिकरिंग उसको बोलते हैं कि अगर आपने किसी वैल्यू को डिवाइड किया और आपके पास जो है वो एलिमेंट्स जो आ रहे हैं उनकी रिपीटेशन हो रही है। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 1 को आपने डिवाइड किया 3 से। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है 0.3333 कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, यहाँ पर 3 की रिपीटेशन हो रही है और चलती जा रही है, कहीं पर स्टॉप नहीं हो रही। ठीक है, तो इस तरह के नंबर कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि कहीं पर रुक नहीं रहे, स्टॉप नहीं हो रहे। रिकरिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3 की रिपीटेशन हो रही है। सेम इसी तरीके से 9 को आपने डिवाइड किया 11 से, यहाँ पर जो है आपके पास नंबर्स जो आ रहा है, आंसर जो आ रहा है 0.818181 और डॉट डॉट आ रहा है, उसका मतलब ये कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तो स्टॉप नहीं हो रहे तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, रिकरिंग इसलिए बोलेंगे क्योंकि 8181 की रिपीटेशन हो रही है बार बार। ठीक है, जहाँ तक ये चलता जा रहा है वहाँ तक इसकी 8181 की रिपीटेशन हो रही है, तो ये नंबर भी क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर कहलाएगा। तो डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर जो है आपको रेशनल और इरेशनल को आइडेंटिफाई करना हो तो आप देखते हैं कि टर्मिनेटिंग हो, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग होना चाहिए। जबकि इरेशनल के लिए आप देखते हैं, इरेशनल नंबर के लिए, कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो। अच्छा, ये हमारा जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही एलिमेंट है। 1 को डिवाइड करेंगे 4 से, ये भी सिर्फ 2 तक ही, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 एलिमेंट तक आता है आंसर, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, ये चलता जाएगा 3 ये हमारा जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। और 9 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो ये भी जो है कंटिन्यूसली चलता जा रहा है और 1/8 की रिपीटेशन है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। रेडिकल 2 को बाहर निकालेंगे। ठीक है, रेडिकल से, तो 2 को रेडिकल से बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.414213। ठीक है, कंटिन्यूसली ये जो है वो चलता जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन रिपीटेशन नहीं है तो ये नॉन रिकरिंग है। ठीक, 3 को निकालेंगे रेडिकल से
1.73205 और ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, रिपीटेशन नहीं हो रही तो नॉन रिकरिंग है। अच्छा, ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये कौन से नंबर होंगे हमारे? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंट एज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है, तो ये यहाँ हमारा इरेशनल नंबर है। और रेडिकल 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये भी हमारा जो है वो इरेशनल नंबर है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इरेशनल की हमने ये कंडीशन देखी थी, ये दो हमारे इरेशनल नंबर हो गए। अच्छा, रेशनल कौन से होंगे? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो वो रिकरिंग होना चाहिए। तो देखिए ये टर्मिनेटिंग है, ये रेशनल नंबर हो गया 1/2। टर्मिनेटिंग है ये भी, तो ये भी क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया हमारा। अच्छा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये क्या है? साथ में रिकरिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग किस में आता है हमारे पास? रेशनल नंबर्स के अंदर। ठीक है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है और ये भी हमारा रेशनल नंबर है। बाकी की ये दो हमारे जो है वो इरेशनल नंबर है।